नादरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नादरीन, जब अवाम के चोरीशुदा मैंडेट के जरिए कौम पर मुसल्लत होते हैं तो फिर तकलीफें तो आती हैं और ये बर्दाश्त करनी मुश्किल हो जाती हैं। 6 जजेस ने कल खत लिखा है कि हमसे ज़बरदस्ती फैसले करवाए जा रहे हैं। ये भी मुस्लिम लीग नवाज को बड़ा धचका लगा। उसके बाद आज पीपल पार्टी ने बड़ी बगावत कर डाली। मुस्लिम लीग नवाज हक्की बक्की रहेगी। एक दफ़ा वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आवाम ने पहले भी बड़ा अच्छा हिसाब लिया है और मैं समझता हूँ अगला हिसाब इससे भी सख्त लेगी। अशराफिया मुश्किल हालात में नहीं है, आवाम मुश्किल हालात में है। और आवाम में से भी जो तनख्वाहदार तबका है, जो मज़दूर है और जो किसान है और सफ़ेद पोश तबका। लेकिन अगर हमारे मंशूर पे कुछ अमल हुआ तो यकीनन हम इस हुकूमत का बोझ भी उठाएंगे। हम हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हम इखलाकी तौर पे इनकी हमायत भी करेंगे। लेकिन अगर हमारे मंशूर को इन्होंने लिफ्ट ही ना करवाई तो हम यकीनन बोझ भी नहीं उठाएंगे। हम ना मीडिया पे बैठ के इनको डिफेंड करेंगे। जहाँ तक गलत पॉलिसीज़ हैं तो मेरे ख्याल में अगर एलीट क्लास को अशराफिया की मरात, इस वक्त सबसे बड़ी करप्शन हो रही है मरात में की मद में। तो मैं समझता हूँ मरात अगर लोगों की कम नहीं होनी ना जी, तो आवाम को भी कुर्बानी देने का, उनसे कुर्बानी लेने का कोई हमारा हक नहीं है। सबसे पहले इस वक्त नई गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी टीम बना ली है जी, तो मैं समझता हूँ कि उनको लेकिन पॉलिटिकल क्लास समेत तमाम तबकों की मराहत जो अनबिलीवेबल है, यकीन करें अनबिलीवेबल है मराहत। साहब ऐवान सदर की मराहत से अगर उन्होंने शुरू कर दिया, अगर ऐवान सदर की मराहत से शुरू कर दिया फिर क्या करेंगे सर? क्योंकि मराहत याफ्ता जितने भी ओहदे हैं तो आपने ले लिए। हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। अगर कर्जे आप लेंगे और मराहत याफ्ता तबका खा जाएगा, बिजनेसमैन सब्सिडी की मद में किसान का पैसा खा जाएगा, आम कंज्यूमर का खा जाएगा, तो फिर ये अदल नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को अगर आपने चलाना है तो यकीनन आपको अदल की बुनियाद रखनी पड़ेगी। और अदल की बुनियाद सबसे पहले पॉलिटिकल क्लास को अपने में रखनी पड़ेगी। आप नीचे अभी जो आटा तकसीम हो रहा है गरीबों का, अब चीफ मिनिस्टर साहब को नीचे ब्यूरोक्रेसी ने सही पिक्चर नहीं दे रहा है। अच्छा, वो पटवारी लिस्टें बना के और नीचे दे रहे हैं लोग। अगर एक गांव में 2 एकड़ के जिम्मेदार को थैले आटा के मिल रहे हैं, या वो जो पैकेज है पंजाब हुकूमत का, और जो मजदूर जिसके घर में बेवा बैठी है, जिसके घर में कैंसर का मरीज है, वो बंदा जिसका मकान भी नहीं है, वो बंदा जो 4 लाख भट्ठे का मकरूज है, या किसी जिम्मेदार का शिकार के पास 4-5 लाख की मकरूज है और तनख्वाह भी ले रहा है 10-15 हज़ार महीने की, तो उसका वो हक है पैकेज लेना। लेकिन बदकिस्मती से उसको पैकेज नहीं मिल रहा। हाँ, तो यही तो नुकसान होता है सर, गैर तजर्बाकार शख्स को सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला लगा देना। तो इस पे आपने आवाज नहीं उठाएंगे? आपकी जमात बोलेगी? देखें हम बिल्कुल, मैं कल परसों अगले दिन हमारी मीटिंग थी तो उनके सीनियर मिनिस्टर्स और उनके स्पीकर साहबान, मैंने उनको भी कहा, बिल्कुल ओपन कहा, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हमें इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे राशन स्कीम के ऊपर, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनको बताए और उन्होंने खुद भी तस्लीम किया कि ये इससे पहले जो लिस्टें आई हैं ये कोई बिस्प से आई हैं या किस सर्वे से आई हैं। ये तो अभी मेरे ख्याल में उनको अंदाज़ा तो हो गया है। तो मेरे ख्याल में जो नीचे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ना हमारा, ये जो डिप्टी कमिश्नर वाइस राय बने होते हैं, ये असिस्टेंट कमिश्नर, ये अवाम के खादम तो अपने आप को समझते नहीं हैं, ये तो अवाम के हुक्मरान हैं। और अब हमको उनके ओबलाइज हैं कि इलेक्शन हमें उन्होंने अच्छी तरह लड़वा दिया, तो अब हम उनके, वो हमारे मौसन हैं इस वक्त बने हुए, तो हम अपने मौसनों को ये कहें कि ब्यूरोक्रेसी को मौसन समझते रहे 5 साल, तो मुल्क का तो सत्यानाश हो जाएगा खुदा न खास्ता, अगर हम उनको मौसन ही समझते रहे तो। चंद साहब, अब चलें, ये तो आपने कहा ना कि आपने मराहत याफ्ता तबके से अगर उसको उसकी मराहत वापस लेनी है तो आपसे शुरू करें, बिल्कुल ठीक, वेल एंड गुड। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब चीफ मिनिस्टर साहबा को या नून लीग को मौका देना चाहिए। अभी उनको 6 महीने दें, 6 महीने वो अपनी टीम अपनी सेट करें, अपना मॉडल जो वो तर्ज हुक्मरानी है, नौजवान उनकी वज़ीर आला नहीं आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि 6 महीने में नहीं करेंगी तो हम तो आवाम में, मेरे जैसा बंदा तो आवाम के साथ खड़ा हुआ, कोई नाराज होता है तो हो जाए, मुझे तो इससे परवाह नहीं है। ये है कि हमारी जो डिस्कोज हैं
या हमारे जो सेक्रेटरी साहबान बैठे हुए हैं, जो हमारे जो ब्यूरोक्रेसी की एक लाट हमने बिठाई हुई है, जो मरात लिए जा रहे हैं, ये लाइन लाइसेंस अगर उन्होंने कंट्रोल नहीं करने तो ये किसके लिए बैठे हुए हैं? इनका काम क्या है? वो आपने अवाम के ऊपर बोझ डालना है। अगर वही आप कंट्रोल कर ले तो आप बिजली महंगी करने से तो बच सकते हैं। अगर गुड गवर्नेंस दे दें, आप वापडा के महकमे के अंदर ये अच्छी गवर्नेंस दे दें, और यकीन जाने कोई छोटा सा चोर भी पकड़ा जाता है तो 1.5 लाख जुर्माना, 2 लाख जुर्माना, FIR, और कोई फर्नेस मिल वाला पकड़ा जाता है तो उसको तो पकड़ता भी कोई नहीं है। खुद वापडा के नीचे मुलाजम चोरी कराते हैं। मेरे अपने 3 ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं, तो मैं किसके आगे रहूं? मैं आपको बताऊं, मेरे ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं। ट्रांसफार्मर चोरी रानसाद जी तुसी भी रोना है, तुसी तो गवर्नमेंट हो। जो आम काश्तकार है, आम जो आदमी है जिसका ट्रांसफार्मर चोरी होता है या ट्रांसफार्मर जल जाता है, जलने के भी वापडा वाले 30,000 to 40,000 40,000 रुपया लेते हैं कि हम ट्रांसफार्मर आपको ठीक करवा के देते हैं। चोरी वापडा के अपने बंदे चोरियों में मिले हुए हैं। कौन करेगा? कौन परेशानी वाला होगा? यही ब्यूरोक्रेसी का काम है ना। नहीं सर देखिए, अगर ये ब्यूरोक्रेसी टेम, चंद साहब सुनिएगा, ये ब्यूरोक्रेसी टेम अगर नहीं हो रही है तो इस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी आपको बिठाया गया ना सर। अवाम ने वोट दे के आपको बिठाया कि इनको सीधा करो जाके। अगर आप इनको सीधा नहीं करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी से किसी ने पूछना सर, आपसे अवाम पूछेगी 5 साल फिर हमारी नाकामी है। अवाम को जरूर हमें पूछना चाहिए और बिल्कुल अवाम को हिसाब लेना चाहिए। अवाम ने पहले भी बड़ा अच्छा हिसाब लिया है और मैं समझता हूँ अगला हिसाब इससे भी सख्त लेगी। नहीं ये अब ये मुझे यहाँ रुकिएगा सर यहाँ रुकिएगा, ये आपने जुमला कह दिया ना, ये बहुत बड़ा जुमला है। अब आपने पहले भी बड़ा अच्छा हिसाब लिया है। इसकी तशरीह, शायर इसकी तशरीह चाहता है सर कि ये 8 फरवरी की बात कर रहे हैं आप। शायर इसके अपने घर बैठ के खुद तशरीह ढूंढ ले, मैं इसकी तशरीह ज्यादा नहीं कर सकता। अच्छा, और लेकिन हिसाब ले लिया मेरे पास ऐनक नहीं है। मैं ऐनक इस वक्त मेरे पास ऐनक नहीं है। ऐनक होती तो मैं तशरीह पढ़ के आपको दे देता। सर काश लोड सियासतदान आपकी आंखों से देखने लग जाए तो सबको साफ नजर आए। काश नदीम अफजल चंद की आंखों से सब देखें। आपको ऐनक की जरूरत नहीं है चंद साहब। नहीं, आंखें जो होती है ना, वो जितनी बस देखती हैं उतनी थोड़ा बोलना चाहिए। जितना देखती हैं उतना बयान नहीं करना चाहिए। ये अलमिया है। हालांकि बात सच्ची है कि बयान करना चाहिए, अवाम हमसे तवक्को रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर बहुत इतनी जुर्रत नहीं रही। ना हमारी पार्टियों के अंदर जुर्रत रही है, ना हमारे अंदर रही है। तो ये बदकिस्मती है, इसमें मैं तस्लीम करता हूं, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूं। सर ये इसको ठीक कैसे किया जाए? मतलब अब तो रमजान भी है, बड़ा खूबसूरत महीना है, तर्जुमे वाले कुरान दिए जाएं सर सबको ताकि वो पढ़ के ठीक हो जाए सर। नहीं, मैंने तो छोड़ दिया है पढ़ना जी। मैं तो अच्छा। माफ करे, अल्लाह माफ करे, कुछ दिन पढ़ा है। अच्छा। तो ज़मीर जागने लगा था, खामोशी। मैं आपको पता है मैं टीवी पे भी नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा। तो फिर मैंने कहा यार ये अगर रोज़ों में आप तर्जमे वाला कुरान पढ़ के समझें, कुरान को इस पर अमल दरामद शुरू कर दें, हाँ। तो फिर तो दूसरे दिन ही आपको मतलब किसी न किसी से लड़ना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा। और इतनी आपके कैमरे में या आपके चैनल में या हमारे सिस्टम में सख्त नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके। इसलिए बेहतर है जितना बर्दाश्त हो उतनी हम बोलें तो बेहतर है। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन नदीम अफजल चंद ने बिल्कुल जितनी बातें की हैं वो हैं तो हकीकत पर मबनी, लेकिन ये जो सियासतदान होते हैं ना, ये बातें बड़ी आसानी से कर लेते हैं लेकिन अमल उन पर नहीं करते। बिल्कुल इस वक्त जो हुकूमत है या जिस पार्टी के साथ इनका इत्तेहाद है, ये हैं तो दोनों पार्टियां करप्ट, फ़र्क कोई ना कोई पीपल्स पार्टी में है ना कोई मुस्लिम लीग नवाज में। लेकिन इस वक्त जो प्रोग्राम में बैठकर नदीम अफजल चंद बातें कर रहे थे वो हकीकत पर मबनी है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बड़ी परेशानी का शिकार है क्योंकि उनकी हुकूमत की कमांड जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है। और नदीम अफजल चंद ने वाज़ेह कर दिया है कि किस तरह आटे में करप्शन की जा रही है, किस तरह ये सारा सिस्टम अभी चल रहा है। हम तो हुकूमत के सिर्फ इत्तेहादी हैं, बाकी हुकूमत चलाना जो काम है वो उनका अपने ही है क्योंकि तमाम जिम्मेदारी जो है वो PMLN के खुद के पास है और उन्होंने ये सब कुछ कंट्रोल करना है। 6 माह का हम उनको टाइम देते हैं, अगर 6 माह में वो ठीक कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो वरना हमारे हाथ तो खड़े हैं। लेकिन जो हुकूमत एक चोरीशुदा मैंडेट के जरिए कौम पर मुसल्लत होती है तो उसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ चोरी करनी और चोरी करके इस मुल्क से फरार हो जाना। इक़्तिदार जब इनको मिलता है तो फिर तो इस मुल्क में रहते हैं, जब इक़्तिदार से फारग हो जाते हैं तो ये लंदन चले जाते हैं, वहां जाकर अयाशियां करते हैं। यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में ये लूटने के लिए आते हैं
और इक़्तिदार का नशा लेने के लिए आते हैं। इस वक्त की जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहब हैं नदीम अफजल चांद ने भी वादे कर दिया है कि नई नवेली दुल्हन है, और नई नवेली दुल्हन जो है उसको नहीं पता होता है कि किस तरह ये काम काज करने हैं, और पहली दफ़ा ये ज़िंदगी में जो है इसने उहदा संभाला है। इसके अलावा इसके पास आज तक कोई भी पाकिस्तान की सियासत में ना कोई उहदा रहा है। ये डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और ये एक विरासती सिस्टम चलता आ रहा है जो अभी भी कायम दायम है। नाज़रीन, ये दो पार्टियां पाकिस्तान की बहुत ही बदतरीन पार्टियां, इन दोनों में कोई फर्क तो नहीं है, लेकिन इस वक्त सरफरिस्त जो पार्टी है वो है PMLN। नाज़रीन, ये जो आटे के नाम पर ये करप्शन कर रहे हैं, ये नाज़रीन छोटी करप्शन नहीं, ये एक बड़े पैमाने की करप्शन की जा रही है। और नाज़रीन, नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जितना सिस्टम चल रहा है उनकी कमांड जो है वो तो PMLN के पास है, उनका ही हक तो बनता है उनको ठीक करना। लेकिन इस वक्त सारे नशे में धुन है और अपनी अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं। इक़्तिदार चाहते थे वो इनको मिल गया है, अब इनको क्या है, अवाम जाए बाढ़ में, गरीब बेचारा जो है वो महंगाई में पिस रहा है। ये अपनी अयाशियां करें, 5 साल लगाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, अवाम बेचारी वहीं की वहीं रह जाएगी और ये लोग जो है फिर लंदन फरार हो जाएंगे। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।